बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब लोग ईमान और सेहत की बेहतरीन हालत में होंगे। तो स्टूडेंट्स, आज का लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी, क्या आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है? अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारे आने वाली न्यू अपडेट्स आपको मिलती रहें और आपके नॉलेज में इजाफ़ा होता रहे। इसके साथ साथ ही स्टूडेंट्स बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि हर आप आने वाली एक्टिविटी या किसी भी वीडियो के हवाले से अपडेट रहें। तो स्टूडेंट्स, हम अपना क्या करते हैं, आज की अपनी शीट स्टार्ट करते हैं जो कि हमारे लेक्चर नंबर 9 से रेलेवेंट है। तो अगर हम देखें फर्स्ट स्टेटमेंट इसकी, तो फर्स्ट स्टेटमेंट है द प्रोसेस ऑफ टेकिंग इन ऑक्सीजन एंड टेकिंग आउट कार्बन डाइऑक्साइड। ऐसा प्रोसेस जिसमें हम ऑक्सीजन अपने अंदर लेके जाएं और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालें, वो कौन सा प्रोसेस होता है? उसके ऑप्शंस अभी चेक करते हैं हम। फर्स्ट ऑप्शन रेस्पायरेशन, सेकंड ऑप्शन लोकोमोशन, थर्ड ऑप्शन रिप्रोडक्शन, फोर्थ ऑप्शन ग्रोथ। रेस्पायरेशन होता है सांस लेने का अमल, लोकोमोशन होता है हरकत करने का अमल, एक जगह से दूसरी जगह जाना। रिप्रोडक्शन होता है अपनी जैसे ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस करने का प्रोसेस, और ग्रोथ होता है बढ़ना किसी भी चीज़ का। तो अब इस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग हम देखते हैं कि इनमें से इन चारों प्रोसेसेस में से किन की वजह के अंदर हम किस प्रोसेस में ऑक्सीजन अंदर लेके जाते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालते हैं। द आंसर ऑफ दिस स्टेटमेंट इज रेस्पायरेशन, यानी सांस लेने के अमल के दौरान ऑक्सीजन हम अंदर लेके जाते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालते हैं। सेकंड स्टेटमेंट, इंसेक्ट्स ब्रीथ थ्रू टाइनी होल्स कॉल्ड। इंसेक्ट जैसे हर जानदार, वैसे इंसान हैं, जानवर हैं या पौधे हैं, हर एक के अंदर सांस लेने का अमल जो है वो डिफरेंट है, डिफरेंट तरीक़ों से सांस लेते हैं। तो इंसेक्ट्स के अंदर सांस लेने के लिए ये आपको ऑप्शंस नज़र आ रही होंगी, इनमें से किसके थ्रू इंसेक्ट्स जो हैं वो सांस लेते हैं। फर्स्ट ऑप्शन अगर हम देखें तो ए है नॉस्ट्रिल्स, नंबर बी ऑप्शन स्पाइरेकल्स, सी ऑप्शन नोज, या डी ऑप्शन ऑल ऑफ दीज। मीन्स कि इंसेक्ट्स के अंदर नोस्ट्रिल, स्पाइरेकल और नोज सबके थ्रू सांस लेते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। द राइट ऑप्शन विल बी स्पाइरेकल। एक स्पेसिफिक किस्म का सुराख होता है जो कि कीड़ों के अंदर मौजूद होता है जिसके थ्रू वो सांस लेते हैं। ओके स्टूडेंट, कम टू नेक्स्ट स्टेटमेंट। क्वेश्चन 3 स्टेटमेंट है हमारी। फिशेस हैव डैश बट दे डू नॉट यूज दैम टू ब्रीथ विद। अब हमने इन ऑप्शंस में से देखना है कि क्या चीज़ फिशेस के अंदर मौजूद है बट वो उनको जो है वो सांस लेने के लिए यूज़ नहीं करते। तो फर्स्ट ऑप्शन अगर हम देखें, ए गिल्स, बी लंग्स, सी नोज, डी स्पाइरेकल्स। अच्छा, अगर हम फ़िश का स्ट्रक्चर, हमने इस लेक्चर को अगर आपने स्टूडेंट्स गौर से सुना हो तो हमने डिस्कस किया था कि फ़िशेस के अंदर गिल्स प्रेजेंट होते हैं जिसको वो यूज़ करते हैं फॉर देयर ब्रीथिंग। अब फ़िशेस में गिल्स तो हैं, इसके अलावा इन ऑप्शंस में से क्या चीज़ फ़िशेस के अंदर मौजूद है जिससे वो यूज़ नहीं करते फॉर ब्रीदिंग? तो आंसर है स्टूडेंट्स इसका, फ़िशेस हैव नोज़ बट दे डू नॉट यूज़ दैम टू ब्रीथ विद। फिशेस के अंदर जो है वो नोज़ प्रेजेंट है, लेकिन वो नोज़ से सांस नहीं लेते, वो सिर्फ नोज़ को यूज़ करते हैं फॉर स्मेल। फोर्थ स्टेटमेंट देखें, डैश एंड फ्रॉग ब्रीथ थ्रू देयर मॉइस्ट बॉडी सरफेस। अब फ्रॉग के अलावा इन ऑप्शंस में से कौन सा ऐसा जानदार है जो अपनी मॉइस्ट बॉडी की वजह से सांस लेता है? ऑप्शंस में ट्राउट, बी ऑप्शन अर्थवर्म, सी ऑप्शन क्रिकेट एंड डी ऑप्शन ऑल ऑफ दीज। सो द राइट आंसर ऑफ दिस स्टेटमेंट इज अर्थवर्म। अर्थवर्म एंड फ्रॉग breathe through their moist body surface. Okay students, come to next statement. Statement number 5. The process in which body removes waste from the blood
टिश्यू एंड ऑर्गन इज कार्ड। ऐसा कौन सा प्रोसेस है जानदारों के अंदर जिसमें वो क्या करते हैं, बॉडी वेस्ट जिनकी बॉडी को ज़रूरत नहीं होती, चाहे वो ब्लड है या टिश्यू में या फिर ऑर्गन किसी में भी हो, उनको बॉडी में ज़रूरत नहीं होती तो उसको जो है वो बॉडी से निकाल देते हैं। अब वो कौन सा प्रोसेस है, अब हमने ऑप्शंस को अगर हम देखें तो फर्स्ट ऑप्शन है एक्सक्रीशन, नंबर 2 रिप्रोडक्शन, नंबर 3 रेस्पायरेशन, नंबर 4 नन ऑफ दीज। तो द राइट आंसर होगा इसका एक्सक्रीशन, यानी एक्सक्रीशन के थ्रू, यानी प्रोसेस जो एक्सक्रीशन है इस प्रोसेस में बॉडी जिन वेस्ट की बॉडी को ज़रूरत नहीं होती, चाहे वो ब्लड में हो, टिश्यू में हो या ऑर्गन में हो, उसको बॉडी से निकाल देती है। तो ये प्रोसेस कहलाता है एक्सक्रीशन। नंबर 6 स्टेटमेंट, a special organ in the body reacts to scents, यानी बॉडी के अंदर एक स्पेशल ऑर्गन होता है जो कि सेंट कर रिएक्ट करता है, यानी कि खुशबू या जो खुशबू वगैरह किसी भी किस्म की स्मेल को फील करता है। अब बॉडी के अंदर वो स्पेशल ऑर्गन क्या हो सकता है, नोज़, ऑप्शंस देखते हैं, नोज़, हेड, बॉडी एंड नन ऑफ दीज। तो अब जाहिर है वो किसी भी किस्म की स्मेल को डायग्नोज करना है तो बॉडी पार्ट में सिर्फ नोज़ ऐसा ऑर्गन है जो सेंट्स के अकॉर्डिंग रिएक्ट करता है। स्टूडेंट्स, अब शीट के ऊपर हमने जो थे MCQs उनको सॉल्व कर लिया है। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, यानी अब हमारे पास ये क्वेश्चंस पूछे हुए हैं, अब हमने उनके आंसर्स बताने हैं। तो स्टूडेंट्स, मैंने आंसर जो हैं बोर्ड पे राइट कर दिए हैं। आई विल नॉट राइट द क्वेश्चन स्टेटमेंट ऑफ दीज क्वेश्चंस। सो फर्स्ट क्वेश्चन को मैं रीड करने लगी हूँ, हाउ इंसेक्ट्स फील सेंसिटिविटी। इंसेक्ट सेंसिटिविटी को किस तरह फील करते हैं और वो उसके अकॉर्डिंग किस तरह काम करते हैं, यानी इंसेक्ट्स की बॉडी के अंदर ऐसा कौन सा ऑर्गन होता है जो सेंसिटिविटी को महसूस करता है। सो आंसर है जी इसका स्टूडेंट्स, इंसेक्ट्स फील्स सेंसिटिविटी थ्रू फीलर्स एंड एंटीना, यानी इंसेक्ट्स की बॉडी के अंदर स्पेसिफिकली जो सेंसिटिविटी को फील करने के लिए जो ऑर्गन होते हैं वो फीलर्स या एंटीना उनके अंदर मौजूद होते हैं, जिनके थ्रू वो अपने इन्वायरमेंट में होने वाले चेंजेस को फील कर सकते हैं और उसके अकॉर्डिंग जो है वो कोई भी अपना रिएक्शन शो करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, हाउ मैनी टाइप्स ऑफ वेस्ट कैन बी, यानी हमने इसी लेक्चर में भी हमने डिस्कस किया था कि ये बॉडी को जिन चीज़ों की ज़रूरत नहीं होती तो बॉडी एक्सक्रीशन के थ्रू उसको बॉडी से निकाल देती है। अब वो बॉडी से तो निकाल देती है, अब वो जो निकालती किस फॉर्म के अंदर होती है, यानी अब वो जो वेस्ट बॉडी से निकल जाते हैं वो किस किस्म के होते हैं, किस टाइप्स के। आंसर है जी उसका 3 टाइप्स। अब वो 3 टाइप्स में क्या क्या हो सकता है, उनमें सॉलिड यानी सेमी सॉलिड फॉर्म में थ्रू फीसेस, फ्लूइड फॉर्म में यूरिन और गैसेस फॉर्म में होती है कार्बन डाइऑक्साइड, क्योंकि जब आप रेस्पिरेशन का प्रोसेस हो रहा होता है तो ऑक्सीजन बॉडी के अंदर जाती है और उसी प्रोसेस के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड बॉडी से बाहर आती है। कार्बन डाइऑक्साइड इज़ आल्सो कंसीडर्ड वेस्ट प्रोडक्ट। नंबर 3 स्टेटमेंट है, टेकिंग आउट कार्बन डाइऑक्साइड इज़ कॉल्ड व्हाट, यानी कार्बन डाइऑक्साइड, अभी जैसे मैंने जिक्र किया कि बॉडी से कार्बन डाइऑक्साइड का बाहर निकलना कौन सा प्रोसेस शो करता है, तो द आंसर इज़ रेस्पायरेशन। इस प्रोसेस के अंदर बॉडी में ऑक्सीजन जाती है और कार्बन डाइऑक्साइड बॉडी से बाहर आती है। लास्ट क्वेश्चन है हमारा, हाउ प्लांट्स ब्रीथ। अब जैसे हमने जिक्र किया कि हर जानदार का, क्योंकि ये हमारा टॉपिक जो है वो लाइफ फंक्शंस है, तो हर जानदार का बॉडी फंक्शन डिफरेंट होता है, हर तरह का उनका कोई भी प्रोसेस हो वो एक दूसरे से डिफरेंट होता है, चाहे वो प्लांट हैं, एनिमल हैं, इंसेक्ट्स हैं या ह्यूमंस हैं। तो यहाँ पे उन्होंने डिस्कस किया है कि प्लांट जो ब्रीदिंग होती है प्लांट्स में वो कैसे होती है। तो आंसर है जी इसका, प्लांट्स
ब्रीथ थ्रू, प्लांट्स ब्रीथ थ्रू स्टोमेटा। प्लांट्स के जो लीव्स होते हैं उनके साइड्स पे, कॉर्नर्स पे वो छोटे छोटे से सुराख बने होते हैं जिसके थ्रू जो है वो गैसियस एक्सचेंज होती है, यानी गैस उसके अंदर भी जाती है और फिर जिसकी ज़रूरत नहीं होती वो बाहर निकाल देती है। अब इस प्रोसेस के दौरान प्लांट्स के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड वो उसको यूटिलाइज करते हैं और इन रिटर्न ऑक्सीजन निकालते हैं, यानी कि टोटल ऑपोजिट है ये ह्यूमंस और एनिमल्स का। सो इसका आंसर जैसे मैंने आपको बता दिया है, प्लांट ब्रीथ थ्रू स्टोमेटा। तो स्टूडेंट्स ये था हमारा आज का जो टॉपिक यानी लेक्चर, हमारी 9 लेक्चर की शीट की सॉल्यूशन के हवाले से। उम्मीद है कि आपको ये जो क्वेश्चंस जो हैं वो समझ में आ गए होंगे और आपने इसको खुद से जो है वो अच्छे से सॉल्व कर लिया होगा। फ़ी अमानिल्लाह, जज़ाकल्लाह।